कोई और वजह है? मुझे लगता है कि जी हो सकता है बिल्कुल, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी फ़ील आती है कि मे बी अगर माइक हैसन का ही फ़ैसला था, तो मे बी माइक हैसन वाज़ नॉट वेरी लाइक व्हाट डू कॉल इट इन फ़ेवर ऑफ द फैक्ट कि रिज़वान का जो एक क्लियर कट जो है उसका एक टिल्ट है कि वो मतलब रिलीजन को और क्रिकेट को अलग नहीं रखता, तो वो शायद माइक हैसन को सही नहीं लगा। माइक हैसन ने दिया ना ये वाला, माइक हैसन ने दिया है ना, तो उसको ये कल्चर पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में। 2 दिन तक चक्कर चल रहा है कि रिजवान कप्तान नहीं है। अबे यार उसने फलस्तीन का झंडा क्या उठा लिया, तो आप उसको कप्तानी से हटा दोगे क्या? तो ये माइंडसेट आ गया कि इस्लामी कंट्री में गैर इस्लामी कप्तान आएगा। क्या मतलब कोई और वजह है कि रिजवान को मतलब हटाया गया कि क्रिकेट के अलावा कोई? माइक हैसन ने ऐसा क्या कर दिया कि माइक हैसन को आपने इख्तियारात दे दिए? हमारा फेवरेट बंदा चला जाए, हम उसके ऊपर पॉलिटिसाइज कर देते हैं। मतलब इतनी बड़ी एलिगेशन कि आप माइक हैसन के ऊपर इतनी बड़ी एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसको मतलब वो क्या ट्रम्प ने उसको भेजा था कि पॉलिटिसाइज? क्यों समझ में नहीं आ रही इन लोगों के? देखो ना, उनकी पूरी 6-5 के लोगों की टीम है। वो चाहेगा ना कि भाई कल्चर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से खत्म होना चाहिए। राशिद भाई जो बात कर रहे हैं काफी हद तक वो सही बात कर रहे हैं। पास में 2 फॉरेन कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन ये शोर मचाते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर चले गए कि हमें इख्तियारात दिए जाए। आपने उन दोनों को इख्तियारात नहीं दिए, आपने यकायक माइक हैसन के। बताता हूँ क्यों। मैं पिछले 3-4 साल हर तकरीबन सीरीज कवर करता ही हूँ पाकिस्तान की, और सभी कप्तानों को देखा है। कप्तान बाबर थे, कप्तान शहीन थे, कप्तान रिजवान है। सेम कल्चर है सबका। सब नमाज पढ़ते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, सारे कर देगा मोहम्मद रिजवान, उसको तुम कप्तानी से हटवा देना भैया। इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। ये राशिद भाई आई डोंट नो, उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा। आई डोंट एग्री विद दिस, इंटायरली डोंट एग्री विद दिस। मैं बता, सीरीज से पहले अनाउंस कर देते। राशिद लतीफ का मैंने एक स्टेटस पढ़ा, उसने भी लिखा डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल वाला, और काफी लंबी अगर ये क्रिकेट बोर्ड डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूले पे है ना, आई एम सॉरी, वो इसका मतलब है आप खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट को फलने फूले के आगे एक दीवार बन जाएंगे अगर पॉलिसी है। ये तो राशिद लतीफ ने लिखा, मैं इसलिए उस पर कमेंट कर रहा हूँ सिर्फ। बट बजाहिर क्या लग रहा है कि आपने पहले शहीन वर्सेस बाबर करवा दिया, अब शहीन वर्सेस रिजवान करा दिया। मैंने आपको 90s की एग्जांपल दी, आप अभी देखें। बाबर टीम में खेलेंगे वो कप्तान, रिजवान टीम में खेलेंगे उनसे कप्तानी छीनी हुई है। खुद शहीन शाह अफरीदी अब कप्तान बन गए हैं, और सलमान आगा भी पाकिस्तान के कप्तान हैं। नंबर 5 अगर शादाब खान भी आ जाते हैं तो आधी टीम तो कप्तानों की है। सही कह रहे हैं, ठीक है। और शहीन और शादाब भी कह चुके मुझे कप्तानी देंगे तो मैं कबूल कर लूंगा। क्या है ना, उन्होंने अभी इवेंट चल रहा था एक, उसमें कहा कि मैं कबूल कर लूंगा। तो रोला रह गया पीछे, रोला वो पंजा दा रह गया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ बना दो इंटरम कप्तान। अजीब बात है, कसम से अजीब बात है। मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका, और ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। और दूसरा, राशिद लतीफ ने जो बात की उसके ऊपर मैं बात जरूर करना चाह रहा हूँ। वो रिलीजियस कैप्टन बोला। हाँ, मुझे लगता है कि राशिद भाई को ना, ये देखे, आपको पता है मैं तो खुल के बात करता हूँ, मैं तो परफॉर्मेंस जीरो, दोबारा कप्तान यही बनेगा, क्योंकि सारे तर्जुमान सारे साथी तो अपने बनाए हुए, कौन बोलेगा ना। वहां से लीड मिलती है कि इसको निकालना है तो यहाँ से शुरू कर दो अब बात करना, ये कप्तान होगा। अभी 2 दिन से चक्कर चल रहा है कि रिजवान कप्तान नहीं है। अबे यार उसने फलस्तीन का झंडा क्या उठा लिया, तो आप उसको कप्तानी से हटा दोगे क्या? तो ये माइंडसेट आ गया कि इस्लामी कंट्री में गैर इस्लामी कप्तान आएगा। नहीं, वो भी छोड़े, मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यार, वो किधर गए मेंटर्स के? ये माइक हैसन ने दिया ना, ये वाला माइक हैसन ने दिया है ना, तो उसको ये कल्चर पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में। क्यों समझ में? हमने ये सब कुछ कर दिया। अब इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था कि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच थे क्या है माइक हैसन, उन्होंने पीसीबी से कहा कि मुझे मोहम्मद रिजवान नहीं चाहिए, मुझे शाहीन शाह अफरीदी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की एज ए लीडरशिप हमें कोई उनकी सलाहियतों पर शक नहीं है। लाहौर कलंदर्स को पीएसएल जितवाए हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल क्रिकेट बोर्ड से ये है कि रीसेंट पास्ट में 2 फॉरेन कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन
ये शोर मचाते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफी होकर चले गए कि हमें इख्तियारात दिए जाए। आपने उन दोनों को इख्तियारात नहीं दिए। आपने यकायक माइक हैसन ने ऐसा क्या कर दिया कि माइक हैसन को आपने इख्तियारात दे दिए? फिर हमें ये भी अभी प्रेस रिलीज में पता नहीं चल रहा कि शाहीन शाह अफरीदी को कब तक कप्तान बनाया गया है। तो मेरा ख्याल में टाइमिंग गलत है, या तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को उनकी कप्तानी से हटा दिया गया है, और उनकी कप्तानी के हटाने का कोई भी कारण पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं बताया है और ना ही उनकी बोर्ड ने बताया है। आपको पता ही होगा कि वहाँ पर हर समय पर एक ना एक बदलाव होते रहते हैं और कैप्टन हर एक सीरीज में चेंज होते रहते हैं। उसी प्रकार मोहम्मद रिजवान को भी पाकिस्तान ने कैप्टनसी से हटा दिया है और उनकी जगह शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया। यह सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रोना धोना मचा रखा है और काफ़ी तरह तरह की बातें कर रहा है। लतीफ़ भी बोल रहा है। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया, किस कारण से बनाया है रिजवान को हटा दिया गया है कप्तानी से। तो किसी से ढकी छुपी रहता नहीं हूँ, बट ये राशिद भाई, आई डोंट नो, उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा। आई डोंट एग्री विद दिस, इंटायरली डोंट एग्री विद दिस। मैं बताता हूँ क्यों। मैं पिछले 3-4 साल हर तकरीबन सीरीज कवर करता ही हूँ पाकिस्तान की, और सभी कप्तानों को देखा है। कप्तान बाबर थे, कप्तान शहीन थे, कप्तान रिजवान है। सेम कल्चर है सबका। सब नमाज पढ़ते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, सारे तो लोगों से मिलते मिलाते, तो इसी तरह के रुझान है, इस्लामिक रुझान है। जी, रिजवान जब कप्तान नहीं थे तब भी वो मस्जिद में जाके तबलीग करते थे। मैंने खुद कवर भी किया हुआ है, जाके देखा भी है। न्यूजीलैंड वाला आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में, अगेन ऑस्ट्रेलिया में, तो वो तब तो कप्तान नहीं थे वो। तो ये आई डोंट नो। मुझे राशिद लतीफ की ना 2 बातों से, बाकी उनकी असेसमेंट है, उनकी जाहिर है क्रिकेटर्स के साथ भी रहती है और क्रिकेटर्स को जो संभालते हैं उनके साथ भी रहती है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, राशिद भाई ने 2 जो बातें की, एक ये कि जो बैटिंग की मुखालफत करने पर बाबर और रिजवान के खिलाफ क्रिकेट बोर्ड इकट्ठा हुआ, आई डोंट एग्री। मैं नहीं एग्री करता इस बात से, मेरा नहीं ख्याल। मैंने कभी ये चीजें सच नहीं, मैं हालांकि मेरे पास तो एक पॉइंट है ना, मैं तो क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करता हूँ, बट मैं इस बात से डिसएग्री हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो उन्होंने रिलीजियस फैक्टर डाला, आई डोंट थिंक सो। और जो उन्होंने पैलेस्टाइन वाला डाला, कब लास्ट टाइम कब रिजवान ने पैलेस्टाइन की बात की? नहीं, तो वो तो जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना वो जीता था, आई थिंक सो के पीएसएल, तो वो पूरी टीम ने वो फलस्तीन का झंडे के साथ वो ग्राउंड के अंदर गए थे, ले गई थी। फिर ये तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है। और अगर बात पैलेस्टाइन की है तो भले आप शहीन को बनाए, भले बाबर को, भले रिजवान को, पवन नसीम, शानू, तो वो नहीं करेंगे सपोर्ट। वो तो सभी एक नहीं आ रही इन लोगों के तो ना, उनकी पूरी 6-5 के लोगों की टीम है। वो चाहेगा ना कि भाई कल्चर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से खत्म होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं था, इंजमाम था, सईद अनवर था या सकलैन हुआ, हमें कभी एतराज नहीं हुआ, ना किसी को हुआ। रिचर्ड पाइपर्स हमारे साथ होता था। लेकिन बोर्ड में ऊपर से एक ब्यूरोक्रेसी की आवाज आती थी, यार ये इस्लामी कल्चर खत्म करो। आपके चेयरमैन लोग, आपको ज्यादा पता होगा। ये मैं कोई लगी लिपटी मतलब छुपा के बात नहीं कर रहा मैं। पता लोगों को नापसंद है कि नहीं होने चाहिए। अबे जिसकी मर्जी जो करे यार। हाँ ठीक है, चुपके नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन अब ये थोड़ी है कि आप कप्तान भी है। अभी तो कप्तान हटाया था आपने 1 साल पहले, उसी को दोबारा कप्तान लेके आ जाओगे किस चक्कर में? राशिद भाई, आप जो कह रहे हैं मेक्स परफेक्ट सेंस। ये राशिद भाई ने बहुत सारे उरूजो जवाल देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। ये ड्रेसिंग रूम का माहौल ड्यूरिंग टेस्ट मैच हमने खराब कर दिया। ऐसा ना हो कि रिजवान टेस्ट मैच खेल रहे हैं, रिजवान ने अभी 1 इनिंग्स बैटिंग करनी है, उन्होंने 2 इनिंग्स विकेट कीपिंग करनी है, तो ड्यूरिंग टेस्ट मैच जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार से अपना रोना धोना शुरू कर दिया है और किस किस प्रकार की बातें कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को उन्होंने कप्तानी से हटा दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि मोहम्मद रिजवान को 2023 वर्ल्ड कप के बाद, जो कि बाबर आजम पहले उनके कप्तान थे, उनके हारने के बाद ही उन्हें मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी गई थी।
और आपको पता ही होगा कि मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी कप्तानी में बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया में भी एक सीरीज़ जीती थी और साउथ अफ्रीका में भी ओडीआई सीरीज़ जीती थी। इसी क्रम में चलते हुए राशिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी विशेष कारण नहीं बताया है उन्हें हटाने का कप्तानी से, बल्कि उनका कारण एक इस्लामिक कारण बताया गया है कि इस्लामिक मान्यताओं के कारण उन्हें हटा दिया गया है कप्तानी से। और जो वहाँ के नए कोच माइक हसन है, उन्होंने बोला है कि ये मोहम्मद रिजवान ज़्यादा ही इस्लामिक व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह शाहीन अफरीदी के दामाद शहंशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया है। आपको पता ही होगा कि शहंशाह अफरीदी के दामाद हैं और आपको पता ही होगा कि वहाँ पर कोई भी नॉन मुस्लिम एक भी प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान की टीम में एक भी कोई नॉन मुस्लिम प्लेयर नहीं है और वहाँ पर अगर कोई अगला कैप्टन भी बनता है तो वही इस्लामिक ही होगा। और आपको पता ही होगा कि शहंशाह अफरीदी को वहाँ पर बना दिया गया। अगर वहाँ पर अगर कोई भी अदर समाज या कोई नॉन मुस्लिम प्लेयर आता है तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान टीम किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करती है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि शुरू में आए दानिश कनेरिया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था पाकिस्तान टीम ने और उन्हें कुछ झूठे आरोप लगाकर उन्होंने टीम से हटा दिया गया था और बोल रहे थे कि दानिश कनेरिया अगर आप इस्लाम ग्रहण करना इस्लामिक में मानना हो, इस्लाम में परिवर्तित हो जाओ तो आपको खिलाएंगे, मान्यता हटा दिया जाएगा। इस कारण उन्हें हटा दिया गया था। राशिद लतीफ़ ने भी यही बोला है कि दानिश कनेरिया को भी इसी प्रकार से हटाया गया था जबकि वो नॉन मुस्लिम थे और वहाँ पर शाहीन अफरीदी, इमाम उल हक और अन्य जैसे प्लेयर हैं, ये हमेशा इस्लामिक मान्यताओं को देते थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि कोई विशेष कारण नहीं बताया है पाकिस्तान ने कि क्रिकेट बोर्ड ने कि हम इस कारण से रिजवान को हटा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।